मैंने दिग्विजय करते समय इसी वंश में एक राजा रण था जिसने मेरे दिग्विजय अभियान को रोकने का प्रयास किया। पर्यायी मेरे हाथों वो राजा मारा गया, लेकिन प्राण छोड़ने से पहले उस राजा ने मुझे एक श्राप दिया। रावण आगे चलकर एक राजा दशरथ होंगे और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान मांग लिया कि दशरथ के कोई पुत्र ही न हो। हम समझ नहीं पा रहे क्या विधाता की वाणी झूठी हो जाए। फिर एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि जो तुम कह रहे हो वो भी झूठा नहीं हो सकता। हमारा ध्यान गया, इसी राजा ने एक बार श्रवण कुमार का वध कर दिया, तो श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता ने इस राजा को एक श्राप दे दिया। ऐ राजा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं, एक दिन हो सकता है तुम भी इसी तरह पुत्र वियोग में तड़पोगे, अपने प्राणों को छोड़ोगे। हमको लग रहा है संसार में ये श्राप और राजा दशरथ के जीवन में वरदान बन गया और तुम्हारे जैसे पुत्रों का आना सुनिश्चित हो गया। संसार में अभी तक संसार के लोग बोलते रहे, हमें किसी का बोलना अच्छा नहीं लगा। अभी श्रीमान जी जाने कितना अल्लाह मचा के समझ में कुछ आया, क्या कहना चाहते? पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी का बोलना रावण को अच्छा लग रहा है। अनायास मेरे हृदय में परिवर्तन हो रहा है। मैं इस परिवर्तित हृदय से आपके विचारों को सुनना चाहता हूं। श्री रावण, आपने जो भी कहा सत्य ही कहा। सौर जगत के मर्दन लंकापति श्री रावण, यद्यपि मेरे जीवन के पक्ष के सभी कक्ष परिपूर्ण थे, परंतु उसमें भी न्यूनता थी। और न्यूनता यह थी कि उस व्यक्ति का समाज में कोई व्यक्तित्व नहीं होता जिसका प्रतिद्वंदी उसके बराबर का न हो। और आज मेरी यह न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ। और मैं आपका यह ऋण चुकाने आपकी लंका अवश्य ही आऊंगा। लंका में आपका मेरा युद्ध भी होगा, लेकिन युद्ध में विजय किसे प्राप्त होगी यह मैं नहीं जानता। ये बात तो आज जैसा कोई महान ज्योतिषकार पंडित ज्ञानी ही जानता है। लेकिन हाँ, यह राम इतना अवश्य जाता है, यदि यह संग्राम भूमि पराजित भी हो गया तब भी यह सारा संसार मुझे द्वितीय कोट का योद्धा स्वीकार करेगा। और कदाचित मैंने आप जैसे ब्राह्मणों ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से लंका पर विजय प्राप्त की तो मैं आपका ऋण चुका दूंगा और आगे आने वाले समय में लिखा रामचरित जाएगा। लेकिन रामचरित्र तो लिखा जाएगा, पृष्ठभूमि आपके चरित्र की ही बनाई जाएगी। श्री रावण जी, मैं आपके हेतु इस धराधाम में आया हूँ, इसलिए श्रवण करें। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे दस इस तल पर आया आंसू के सहित
दशरथ का पुत्र कहाया हूँ, कुछ दिवस में सीता की कुछ दिवस में सीता के विष पृथ्वी का भार हटाऊंगा, बाणों की सैया सुलात में मैं परम धाम पहुँचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी, सूर्य नर किरने गंधर्वादि सुचिराम रूप गुण गाएगी, सुचिराम रूप गुण गाएगी। तुमको मार कर इस राम को लेना पड़ेगा, नंगे पगों पाषाण के इस राम को चलना पड़ेगा। प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलो, प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलेंगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। जहाँ आँख खोली वही प्राप्त होगी, जहाँ आँख खोली वही बात होगी। प्रगति पथ पर यदि दशानन चलो। काकुत कुलभूषण हमारी सारे प्रश्नों के उत्तर आपके चंद शब्दों से रामों को प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हें कहां नहीं ढूंढा इस रावण ने, तब आप नहीं आए। बढ़िया कहानी बनी बना बोले कहानी किसकी बनेगी? बोले हमारी तुम्हारी, हमारी तुम्हारी। मेरी कहानी आपके बिना कैसे बनेगी? अरे तुम्हें कहां नहीं ढूंढा इस रावण ने, क्योंकि बड़ा लंबा कालखंड हो गया। आज दर्शन के साथ प्रदर्शन तुम्हें निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए। फिर से ये तस्वीर टांग दो मेरे सीने में, जो कि तस्वीर को उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। एक बार आप मृत्युलोक जाना चाहते थे, मृत्युलोक जाकर एक लीला करना चाहते थे। लीला की समस्त तैयारियां हो गई थी। सारे अभिनेता, सारे अभिनय
मृत्युलोक में सुनिश्चित कर दिए गए। फिर आपके द्वारा एक प्रस्ताव लिखा गया। देखिए ये शुरू है। आज जो ये देखा जा रहा है, ईमानदारी से लीला में इन तीनों की ही बहुत गहरी भूमिका है, जिसको संसार के बड़े ही गहरे लोग, योगी, जो बड़े बड़े योगी हैं, इस रहस्य को जान पाते हैं। आज मैं अपनी वाणी से उस लीला को वहां तक ले जाने का प्रयास राम जी और भोले बाबा के माध्यम से करता था। उस लीला में सारे अभिनय सुनिश्चित किए गए। फिर आपके द्वारा एक प्रस्ताव लिखा गया और ये प्रस्ताव जिस किसी के पास भेजा गया, सारे लोगों ने कह दिया संसार में सारे अभिनय में कर सकता हूं, लेकिन आपके विरोध में खड़े होकर कोई अभिनय नहीं कर सकता। आप उदास रहने लगे। उस समय में आपका ही द्वारपाल हुआ करता था। द्वारपाल हरि के प्रिय दोई, चोर विजय जान सब, कौन संसार ये जानता है। जब आप उदास रहने लगे, बस इस सेवक की उदासी, आपकी उदासी इससे देखी नहीं गई। मैंने प्रश्न कर दिया, आप क्यों उदास रहते हो? आपने बताया था मैं धराधाम जाना चाहता था, एक लीला करना चाहता था, एक अभिनेता के अभाव के कारण मेरी मृत्युलोक में लीला नहीं हो पा रही। मैंने कहा था उसे क्या करना है मृत्युलोक में, कैसा अभिनय करेगा वो मृत्युलोक में, तो आपने बताया था वो मृत्युलोक जाकर मेरे जाने का मार्ग बना दे। हमने कहा आप किस मार्ग से जाते हो, किस मार्ग का चयन करते हो, कैसे आप मृत्युलोक जाते हो? तो आपने ही बताया था जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सब तब मैं धराधाम पर जाता हूं, एक लीला करता हूं। तब मैंने कहा था संसार के लोग इस रावण को अत्याचारी कहेंगे, दुराचारी कहेंगे, बेविचारी कहेंगे, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी मृत्युलोक में लीला होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर ये अभिनय अभिनीत करूंगा। राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, तो समुद्र की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीण साथ लाना। छल से, बल से, निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर वन वन में भटकाए राम, ठाहन खूब रुलाऊंगा। ये संसार में जब आपका ये करुण क्रंदन होगा, रावण तक जाने के लिए आपको जो रुदन करना पड़ेगा, संसार में किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन संसार में सबसे अधिक कष्ट किसको होगा ये रावण जानता है। जब आपका करुण कुंदन इस मृत्युलोक पर प्रस्तुत होगा तो संसार में सबसे अधिक कष्ट का अनुभव ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? इस कहानी में आपका ये रूप प्रस्तुत नहीं हुआ तो इस कहानी के संसार इस कहानी का आपको नायक नहीं कहेगा, और हमारा ये रूप प्रस्तुत नहीं हुआ तो संसार इस कहानी का हमें खलनायक। ध्यान खूब रुलाऊंगा, फिर सीता में मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना और बैठा कर बाण विमानों में निज परम धाम पहुंचा दे। अब हमारा आपका मिलन लंका के सम्रांगण में हुआ। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। जहां आपके हाथ में चढ़ा हुआ धनुष बाण और रावण के हाथ में चमचमाती हुई वो चंद्रहास होगी,
लेकिन संसार इसे न जानने पाओ। इस बात को संसार अगर जान गया, ये रहस्य केवल हम जान रहे हैं। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, हमें याद आता है, मैं अतीत में जाता हूँ, मैं यहाँ से गया था, ऐसा वितक्कम बड़ा कि बहुत बड़े धनवान रहे, बहुत बड़े धर्माचारी रहे, लेकिन रघुनाथ जी की प्रेरणा नहीं हुई तो बड़े बड़े पैसों वालों ने भी भगवान का एक चरित्र नहीं करा। आज फिर वही स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है, उस स्थिति से संसार जूझ रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अभी समझने को तैयार नहीं है। अरे अभी चेतो, अभी संभलो, ये भगवान की लीला है, भोले बाबा का चरित्र है। ये लोग लिख देते हैं, बोले भागवत प्रवक्ता ये मानस मर्मज्ञ, जिस कथा को भोले बाबा कहेंगे उसका व्यक्ति कोई मानस मर्मज्ञ नहीं हो सकता है। ये लोगों का अपना लिखने का ढंग है कि हम मानस मर्मज्ञ हैं। जो कथा भोले बाबा से निकली होगी उसके मर्मज्ञ केवल अगर संसार में कोई होगा तो वो भोले बाबा होंगे। ये मानव क्या मानस मर्मज्ञ हो सकता है, ये केवल लिख सकता है। अब सुधरो, अभी अवसर है। देखिए, लोग धर्म की चर्चा तो करते हैं, धर्म कहना बड़ा सरल है, लेकिन धर्म करना बड़ा कठिन है। अपने धर्म के प्रति व्यक्ति को बहुत ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। जैसे रावण अपने धर्म के प्रति ईमानदार है, तो ये सनातन के लोग अपने धर्म के प्रति ईमानदार बने। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, एक बार उच्च स्वर में बोलिए, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। हेलो, हाँ देखिए, तीनों त्रिवेदी पढ़ी कला वालों ने 51 मुद्राएं लंकेश